हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 न्यूज जो कि 2016 में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 करंट अफेयर्स है ये 2016 में जितनी भी हुई हैं, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आरओ का एग्जाम है 27 तारीख को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और भी जितने स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम और आईएएस के लिए भी इवन इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मैंने पिक कलेक्ट करके इसमें लगा दी है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो होगा। स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस या फिर टॉप 50 करंट अफेयर्स। स्पेशल करंट अफेयर होगा ये। सबसे पहला है ये करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को, ये याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखिए, कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए हैं। और इससे क्या होगा, जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं उनकी वुमेन के नाम पे, जो भी वुमेन होंगी रूरल की और अर्बन हाउस होल्ड की, उनको बीपीएल कनेक्शन मिलेगा, उसमें सब्सिडी मिलेगी। 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे वुमेन को जो कि बीपीएल हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं 3 साल के अंदर। और 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2,000 करोड़ रुपए इसके लिए ईयर मार्क किए गए हैं, देखिए लिखा हुआ है। और उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 1.5 करोड़ वुमेन है जो बीपीएल फैमिलीज की। और ये एक तरह से जो रूरल वुमेन होती हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रूरल यूथ को। क्योंकि ये देखिए, जब ये योजना होगी तो कई सारे लोगों एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, उससे कई सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जो वो रूरल वुमेन होती हैं उनको कई दूर दूर तक ही लकड़ी उकड़ी लेने जाना पड़ता है। जो फ्यूल वुड होता है, आज भी इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी, वहाँ पे फ्यूल वुड लकड़ी जलाते हैं जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं। और जनरली वुमेन को ही सफर करना पड़ता है। और जब चूल्हा जलाती हैं तो उसमें भी पॉल्यूशन होता है काफी, तो उसमें भी कई सारी ये सांस की बीमारियां हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काफी इंपॉर्टेंट है। 8,000 करोड़ रुपए की टोटल योजना है। 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इसमें फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे बीपीएल फैमिलीज को। सेकंड स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। देखिए, एक स्टार्टअप इंडिया है, एक स्टैंड अप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया इसलिए चालू हुई थी कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, कि नए जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टार्टअप अपना क्रिएट कर सकें। उसी लिए पीएम ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की थी। फिर एक स्टैंड अप इंडिया इसलिए किया था। स्टैंड अप इंडिया का मेन फोकस है वुमेन पे, एससी और एसटी पे। ये देखिए लिखा हुआ है। स्टैंड अप इंडिया में जितनी भी बैंक ब्रांच है इंडिया में, सब एटलीस्ट 1 एससी एसटी और 1 वुमेन इंटरप्रेन्योर को फंड देंगे, लोन देंगे और उनको उनको सपोर्ट देंगे। 2.5 लाख अप्रूवल्स 3 साल में गवर्नमेंट का टारगेट है। और जो भी गवर्नमेंट बैंक का लोन होगा वो 7 साल में पेबल होगा, और 10 लाख से 1 करोड़ तक इनको लोन मिलेगा। तो स्टैंड अप इंडिया आप याद रखिएगा, वुमेन के लिए, एससी और एसटी के लिए है मेन बेसिकली फोकस इसका। और ये 6 जनवरी 2016 को इसको मंजूरी दी गई थी। और फाइनली देखिए, पीएम ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था 5 अप्रैल 2016। तो ये 2 डेट आप जरूर याद रखिएगा अगर आप ये स्टेट पीसीएस और एसएससी और बैंकिंग और ये सब एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें डेट डायरेक्टली पूछते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी गई 6 जनवरी 2016 को। और ये स्टार्ट कब से हुई थी, इम्प्लीमेंट ये लॉन्च कब से हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी न्यूज है, प्रोजेक्ट सलामती एक चालू किया गया है हरियाणा के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने चालू किया है ये। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट सलामती चालू किया है। इसका एम क्या है कि हेल्दी गैप मेंटेन रहे जो भी सक्सेसिव चिल्ड्रन होते हैं, और उसमें इंजेक्टेबल ये कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था किसने? मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। चौथा न्यूज है कि किसने जल भ्रत मानचित्रण प्रारंभ किया। देखिए, काफी हिंदी कठिन है इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो हरियाणा टू इज हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एक्वीफायर मैपिंग डन। मतलब हरियाणा में एक्वीफायर की मैपिंग डन हो गई है। एक्वीफायर का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल पे जो वाटर स्टोर होता है। ये इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, कई सारे जो स्टेट हैं इंडिया में, 8 स्टेट हैं ऐसे, उसमें जो जल स्तर है यानी कि वाटर लेवल काफी कम हो गया है। तो इसीलिए हरियाणा ने किया है कि उससे जो भी एक्वीफायर में वाटर का लेवल है वो पता चल सके, और जिससे कि अगर वो उसको किसी तरह रिफिल किया जा सके, या फिर गवर्नमेंट उसके उस डायरेक्शन में कुछ स्टेप ले कि एकदम ही वाटर टेबल खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि वाटर टेबल आजकल वैसे भी नीचे जाती जा रही है। तो ये सबसे पहला किसने किया है, मतलब एक्वीफायर मैपिंग इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट ने किया है? हरियाणा ने। तो आप याद रखिएगा 8 स्टेट इसको करेंगे, 2017 तक इसको कंप्लीट करेंगे 8 स्टेट। तो सबसे पहला हरियाणा ने किया है। पांचवी अभी मैंने बताया, तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया एक साथ ये अनाउंस किया गया। तो फिर स्टैंड अप इंडिया जैसे 5 अप्रैल को ये लॉन्च की गई,
स्टैंड अप इंडिया वुमेन और SC ST के लिए, और स्टार्टअप इंडिया ओवरऑल इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले, उससे ज्यादा टैक्स आएगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास फंड आएगा, उससे ज्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम में गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। तो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यानी कि इसको बोलते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। वैश्विक युवा विकास सूचकांक को क्या बोलते हैं? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इंडिया ने काफी पुअरली रैंक किया है इसमें, 133 रैंक है इसकी। देखिए, किसी भी इंडेक्स की रैंकिंग में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो पब्लिश किसने किया और इंडिया का उसमें क्या रैंक है। तो इसका पब्लिश किसने किया? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने किया ये। और इसमें क्या देखा जाता है कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं किसी कंट्री में यंग पीपल के लिए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, सिविक और जो भी पॉलिटिकल स्पेयर से रिलेटेड। इंडिया ने एक टोटल 183 नेशंस को इसमें इवेलुएट किया गया था, और इंडिया की रैंक है 133rd ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसको किसने कंपाइल किया? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने। इंडिया ने काफी पोorली परफॉर्म किया है अपने नेबरिंग कंट्री से भी, जैसे नेपाल की 77th है, भूटान की 69th है, श्रीलंका की 31 है। और ये इसीलिए मतलब नेबरिंग कंट्री से काफी पोorली परफॉर्म किया है। बात तो चलती है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को कई सारे स्टेप ऐसे लेने हैं कि उसको किसी तरह रीप किया जा सके, उसका बेनिफिट लिया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा, इंडेक्स रैंकिंग है ये जितनी भी इंडेक्स की रैंकिंग होती है पर्टिकुलर ईयर में, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए। सातवां न्यूज है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक नवाचार सूचकांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये देखिए लिखा हुआ है। तो इंडिया की रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 66th। और इंडिया की 2015 में कितनी रैंक थी? 81 थी। और इस बार 15 प्लेसेस का इसने जंप किया है, और 2016 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक हो गई 66। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप लिए हैं उसके हिसाब से हुआ है ये। और इसको पब्लिश कौन करता है? फ्रांस बेस्ड एक इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है, INSEAD इंसीड। और दूसरा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। तो ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 66 हो गई 2016 में। और इसको पब्लिश कौन करता है? फ्रांस बेस्ड इंसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। तो इंडिया का वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंक है 66, और ये आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन देश है? स्विट्जरलैंड है। 8 न्यूज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये स्टार्टिंग में जो 2016 स्टार्ट हुआ था तब की गई थी, और 13 जनवरी 2016 को किया गया था। इसका बेसिकली पर्पज यही कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर का जो इंश्योरेंस होता है उसकी डेंसिटी बढ़ाई जा सके। जैसे अभी 20-22% के आसपास है, और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 40% से ऊपर लाना इसको। इसमें राबी फसल इंक्लूड होगी, खरीफ भी फसल इंक्लूड होगी, इवन हॉर्टिकल्चर भी होगा। और जो कई सारे डिजास्टर होते हैं वो भी, जो लोकल डिजास्टर होते हैं वो भी इसमें कवर होंगे। ये मैं इस पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उस पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप गूगल पे, ये यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें आ जाएगा। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि 1.5% किसको देना होगा। फिर जैसे ये राबी को, ये खरीफ के लिए है 2% है, फिर राबी के लिए 1.5% है। इतना बस लगेगा, और मतलब मिनिमम है ये, और बाकी जितना भी होगा गवर्नमेंट शेयर देगी। फिर वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 97th हो गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें 118 कंट्रियों को में सर्वे किया गया था 2016 में, और इंडिया की रैंकिंग है 97th। तो आप याद रखिए, देखिए इंडिया ने काफी लो स्कोर किया इसमें भी, और इसमें स्कोर है 28.5 का, 100 तक, अगर 100 में से। और इंडिया की जो हंगर सिचुएशन है काफी सीरियस बताई, और इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है? IFPRI यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 97th, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 97th। और इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI।
किसी भी रैंकिंग के लिए आपको उसके किसने पब्लिश किया है और इंडिया की रैंकिंग क्या होनी चाहिए ये पता होनी चाहिए। पहला पार्ट है, बाकी सेकंड में देखते हैं।